यूक्रेन और रूस युद्ध की इन 25 तस्वीरों के बाद अब कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं विस्तार से और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां की मेरठ में एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। 2 साल के एलेक्स की जन्मदिन की पार्टी में 250 मेहमानों ने शिरकत की और इस बर्थडे पार्टी की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाने वाले 54 साल के डॉक्टर शमीम अहमद मेरठ के ट्रांसलिम कॉलेज में 2005 से डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। केक भी मंगाया गया, मेहमानों को भी बुलाया गया और फिर शुरू हुई बर्थडे पार्टी। ये बर्थडे पार्टी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ते की है। 2 साल के एलेक्स की इस बर्थडे पार्टी में कोई कोर कसर नहीं रखी गई। इसके लिए उसके मालिक शमीम अहमद ने दिल खोल के पैसे खर्च किए। इस अनोखी बर्थडे पार्टी में करीब 250 लोग शामिल हुए। इनमें किसी ने एलेक्स को फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी तो किसी ने एलेक्स को केक खिलाकर जन्मदिन का जश्न मनाया। अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाने वाले 54 साल के डॉक्टर शमीम अहमद मेरठ के ट्रांसलैम कॉलेज में 2005 से डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, जिन्होंने बताया कि 2 साल पहले नोएडा में कोरोना के समय इस कुत्ते को उसका मालिक छोड़कर चला गया था और इसके बाद वो इसे अपने साथ लेकर आ गए थे। 70 क्या, मैं तो अपना जीवन इन बच्चों के लिए देना चाहूँगा, लेकिन जो है अपनी भी कुछ खर्चे होते हैं, तो इसलिए जो है 70% के आसपास मैं जो है इनके ऊपर एनिमल वेलफेयर पर खर्च करता हूँ। डॉक्टर शमीम दिल्ली के रहने वाले हैं जो अपना जीवन बेसहारा बेजुबान जानवर और परिंदों की सेवा में लगा रहे हैं। डॉक्टर शमीम की तरह उनकी बहन भी बेसहारा और बेजुबान जानवरों की सेवा करती है। उनकी बहन के पास अभी 18 ऐसे कुत्ते हैं जो उन्हें सड़क पर मिले हैं। मेरे पास 18 स्ट्रीट डॉग्स हैं। 18 जो है दिल्ली में रहते हैं, जो मेरी सिस्टर लुक आफ्टर करती है। हमने पूरा ही 2 घर जो है उनको एक तरह से दिए हुए हैं और जो स्ट्रीट डॉग्स और हैं उनकी भी हम केयर करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर शमीम अपनी सैलरी का 70% हिस्सा बेजुबान जानवरों पर ही खर्च करते हैं और अब उनके पालतू कुत्ते की बर्थडे की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस भीषण गर्मी में पीने के पानी का संकट देश के कई शहरों में है। इस संकट के समाधान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हर साल इस समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब इजराइल की एक कंपनी वाटरजेन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि बटन दबाते ही हवा से पानी बनाएगी और लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल सकेगा। तकनीक और विज्ञान की बेजोड़ मिसाल है ये मशीन, जो एक बटन दबाते ही हवा की नमी से शुद्ध पानी बनाती है। गेनी नाम की ये मशीन इजराइल की एक कंपनी वाटरजेन ने तैयार की है। गेनी को पानी बनाने के लिए किसी वाटर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि ये वाटर फ्रॉम एयर की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। मशीन वातावरण के मॉइस्चराइजर को सोख कर उसे हीट कंडेंसर्स के जरिए पानी में बदल देती है। कंपनी का दावा है कि इस मशीन का पानी अन्य किसी वाटर फिल्टर से कम नहीं है। पानी को ये मशीन अपने आप ही फिल्टर भी करती है और प्यूरिफाई भी करती है। साथ ही साथ इस मशीन के अंदर मिनरलाइजेशन फीचर है, जिससे बॉडी में आपकी जो भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ये मशीन उसमें पानी में वह मिनरल्स ऐड भी कर देती है। तो यह बहुत ही पौष्टिक पानी है, बहुत ही अच्छा पानी है हम सभी लोगों के लिए। गेनी की खूबियों की बात की जाए तो इसमें 3 मुख्य फिल्टर, 2 एयर फिल्टर और 1 यूवी फिल्टर लगाया गया है। इस मशीन को चालू करने के बाद पानी बनने में पहली बार 24 घंटे का समय लगता है और इसके बाद तुरंत बटन दबाकर गर्म या ठंडा पानी ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता और ये मशीन एक रेफ्रिजरेटर जितनी बिजली पर चल जाती है। गेनी की क्षमता 30 लीटर है और इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। हालांकि क्षमता अनुसार कीमत में भी बदलाव होता है। इसे स्कूल, कॉलेज,
हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन साइट और पार्क जैसी जगहों पर लगाया जा सकता है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो हवा में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, अंदर वाटर को फिल्टर भी करेगी, यानी कि जो पानी आप पिएंगे वो मिनरल युक्त पानी होगा, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होगी, शुद्ध पानी होगा, साफ पानी होगा और वही पानी आप पी पाएंगे। अब ये कैसे होता है ये हम आपको लाइव डेमो के जरिए भी समझाते हैं। करना क्या है आपको कि जब आपके पास ये दो बटन्स हैं, एक रेड है आपके गर्म पानी के लिए और एक ब्लू बटन है यहाँ पर ठंडे पानी के लिए। तो जब आप इस ब्लू बटन को प्रेस करके रखते हैं तो ये हवा से बनाया गया पानी आपको इस मशीन के जरिए, इस जेनी मशीन के जरिए आपको यहाँ पर जनरेट होकर मिल जाता है। मशीन को बनाने वाली कंपनी वाटरजेन ने भारत की कंपनी SMV जयपुरिया ग्रुप के साथ मिलकर टाई अप किया है और अब यह मशीन भारत में भी उपलब्ध है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अप्रूवल मिल चुका है। साथ ही ये तकनीक 90 से ज्यादा देशों में भी अपनी जगह बना चुकी है। तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। 2 साल बाद आखिरकार वो मौका आ गया जिसका इंतजार केवल फिल्मी सितारों को ही नहीं बल्कि उनके फैंस को भी था। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी कि आईफा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार इसका शानदार आगाज अबू धाबी में हुआ, जिसका मेन इवेंट कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला है, जिसमें कई कलाकार परफॉर्म करेंगे। अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स की महफिल सजी तो बॉलीवुड सितारों का मेला लग गया। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से ये अवार्ड शो नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार अबू धाबी में इसका शानदार आगाज हुआ है। अबू धाबी से आई ये तस्वीरें उसी अवार्ड समारोह की है। 2 दिन तक चलने वाले इस अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड के ज्यादातर कलाकार वहाँ पहुँचे, चाहे सलमान खान हो, शाहिद कपूर हो, बॉबी देओल हो या फिर जैकलीन या फिर सारा अली खान। अवार्ड फंक्शन के ग्रीन कार्पेट पर इन सभी को देखा गया। 2006 के बाद ये दूसरा मौका है जब आईफा अवार्ड UAE में किया जा रहा है। इसे लेकर सितारे भी बेहद उत्साहित नजर आए। खास तौर पर बॉलीवुड के दबंग खान के लिए 22वें आईफा अवार्ड का मौका बिल्कुल खास है। सलमान लंबे वक्त से इस अवार्ड सेरेमनी से जुड़े हुए हैं और उस पर इस बार तो आईफा उनके पसंदीदा शहर अबू धाबी में हुआ है। इस बार अबू धाबी आए हैं और अबू धाबी और मेरा रिश्ता काफी लंबा और सक्सेसफुल रहा है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरें की हैं और यहाँ पर मुझे बड़ा मजा आता है। So I'm here for Abu Dhabi this time and for आईफा। आईफा अवार्ड का मेन इवेंट आज होने वाला है, जिसे सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल होस्ट करेंगे। जबकि इस मेन इवेंट में अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, अनन्या पांडे, दिव्या खोसला कुमार और नौरा फतेही परफॉर्म करने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है बहुत अरसे से हम फ्रेटर्निटी के लोग एक साथ कहीं बाहर नहीं मिले, तो आज उम्मीद है कि सब लोग सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे को। बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं याद किया कि आने लगी और तेरी आंखों में और तेनू लहंगा पे परफॉर्म कर रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम जस्ट थैंकफुल टू द ऑडियंस जो इतना कनेक्ट करते हैं मेरे काम से। व्हेनेवर आई डू समथिंग दे ऑलवेज सेंड सो मच लव टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माइंड, सो आई एम थैंकफुल टू देम। ये अवार्ड समारोह ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस साल बॉलीवुड ने संगीत जगत के दिग्गज कलाकार लता मंगेशकर, बप्पी लहरी और के को खो दिया है। ऐसे में कुछ कलाकार इनको ट्रिब्यूट भी देंगे। I'm not being allowed to perform to any of my songs. I'm doing a special, kind of tribute for Bappi Da and his songs. So I'm excited for that and looking forward to that. अब से कुछ घंटे बाद ही ये कलाकार यास आइलैंड के इतिहाद एरिना में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर आईफा अवार्ड में 4 चांद लगा देंगे। अबू धाबी से दीपाली पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।